ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन कर दिया है अभी। तो लास्ट टाइम जो मैंने बताया था आपको जैकार्ड और साड़ी को लेके हमने बताया था कि जो जब हम डिज़ाइन बनाते हैं जैकार्ड के लिए तो हमें कुछ-कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना पड़ता है। तो हमने बताया था एक है अकॉर्डिंग टू जैकार्ड, जब जैकार्ड के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो जैकार्ड 2 तरह के यूज़ होते हैं हमारे यहाँ। एक हो गया सिंगल सिलेंडर जैकार्ड और एक हो गया डबल सिलेंडर जैकार्ड, ठीक है। सिंगल सिलेंडर जैकार्ड का मतलब हो गया कि एक हम जैकार्ड लगाते हैं। अब उसी के अंदर जो बनाना है हम उसी जैकार्ड के थ्रू हमको जो बनाना है हम बना लेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने बताया था एक हो गया डबल सिलेंडर जैकार्ड। डबल सिलेंडर जैकार्ड का मतलब ये है कि अब हम 2 जैकार्ड लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब 2 जैकार्ड हम मेबी एक ही पार्ट के लिए कर सकते हैं और 2 जैकार्ड हम मेबी 2 अलग-अलग पार्ट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था कि साड़ी अगर हम बना रहे हैं, तो साड़ी में बीच वाला बॉडी वाला जो पार्ट होता है, वो हम उसके लिए एक जैकार्ड कर लिया और जो हमारा साइड का जो बॉर्डर चल रहा है, जो वर्टिकल बॉर्डर चल रहा है, जो बॉर्डर हमारा दोनों तरफ चलता है, उसके लिए एक जैकार्ड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हम 2 जैकार्ड भी यूज़ कर सकते हैं या अगर हम चाहें तो एक ही जैकार्ड के अंदर हम बॉडी और बॉर्डर दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बस उसमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका अगर जैकार्ड एक जैकार्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो अगर उसमें हुक ज़्यादा हो तो अच्छा है, ठीक है। अगर हुक कम होगा तो आपका दोनों साइड के लिए साइज़ जो होगा आपका कम हो जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा हुक है तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर सिंगल सिलेंडर सिलेंडर जैकार्ड यूज़ करें यानी कि एक जैकार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें एक्स्ट्रा वेब का डिज़ाइन बना सकते हो आप, एक्स्ट्रा वार का भी डिज़ाइन बना सकते हो आप और एक्स्ट्रा वेब प्लस एक्स्ट्रा वार दोनों भी एक साथ कंबाइन करके आप उसमें बना सकते हो, ठीक है। और अगर आप डबल सिलेंडर जैकार्ड यूज कर रहे हो, तो डबल सिलेंडर जैकार्ड में भी आप एक्स्ट्रा वेब, एक्स्ट्रा वार और एक्स्ट्रा वेब प्लस एक्स्ट्रा वार ये दोनों का आप कॉम्बिनेशन करके आप ये डिज़ाइन बना सकते हो। जैसा हमने लास्ट टाइम बताया था ये चीज़ें, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मान लीजिए आपके पास कोई आप साड़ी बनाने जा रहे हो जिसका जिसका जो रीड होगा, ठीक है, वो आपका 96 हम ले रहे हैं। मोस्टली बनारस में जो साड़ी बनती है, ठीक है, वो आपका 20-22 टेनियर में बनती है, तो उसका जो रीड होता है वो आपका 96 या 112 रीड लगाई जाती है उसमें, ठीक है। तो अगर मान लिया हम 96 रखते हैं तो उसका ईपीआई आपका उसका आधा होगा 48 हो जाएगा। अब 48 क्यों होगा जो हमने इससे जो लास्ट क्लास में हमने बताया था आप लोगों को ध्यान में होगा, जो वीडियोज़ भी हमने दिया था आई थिंक आप लोग देखे होंगे तो आपको याद होगा कि आपका रीड का आधा ही आपका ईपीआई हो जाता है जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तो। आप लोग शायद याद होगा आप लोगों को, ठीक है? वो हाँ, तो आपका ईपीआई हो गया 48 अगर आप हुक कितना रखते हो, ठीक है? हुक जो होता है आपका हैंडलूम में अगर देखोगे तो आपका जकार्ड जो होता है 120 हुक से स्टार्ट होता है, उससे भी कम होता है, मान लो 100 भी स्टार्ट होता है, आपका 80 से भी स्टार्ट होता है, ठीक है? बट अगर आपको साड़ी और बनाना है तो अब 120 के ऊपर ही हम जाते हैं उसमें। तो 120 ले सकते हो, 160 ले सकते हो, 200 ले सकते हो, 240 ले सकते हो, आप 300 ले सकते हो, 400 हुक ले सकते हो, 500, 600, 640 भी जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा मैक्सिमम जो आपका हैंडलूम में जाता है वो 640 हुक जाता है उसमें, ठीक है। 640 चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जैकार्ड आ जाता है आज के डेट में, तो उसमें आ जाता है। बट हैंडलूम में देखोगे जो नॉर्मल जो हम लोग जैकार्ड यूज़ करते हैं, उस तरह का जैकार्ड में और मैनुअली जो जैकार्ड है उसमें देखोगे 600 हुक तक आपका हैंडलूम में काम हो जाता है, ठीक है। बट पूरे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जो चलने वाला है वो है आपका 120 और 200 हुक का जैकार्ड। यही 2 जैकार्ड आपका मैक्सिमम चलते हैं, 120 हुक का जैकार्ड और 200 हुक का जैकार्ड, ठीक है। बाकी आपके डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपकी जैसे रिक्वायरमेंट होगी आप उसके हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशंस। अब हम मान लीजिए हम जैकार्ड हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जो सिंगल सिलेंडर जैकार्ड होगा और उसमें हुक हमारा मान लीजिए हम 300 हुक का ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा-सा हुक ज़्यादा लेना चाहें तो आप ले सकते हो कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको लगता है कम लेना चाहो तो आप कम भी रख सकते हो कैलकुलेट करने के हिसाब से, ठीक है, या बनाने के हिसाब से जैसा आपको ज़रूरत होता है उसके हिसाब से आप कर सकते हो इसमें। तो अगर मान लीजिए कि हमने 300 हुक रखा, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, हमने 300 हुक ले लिया।
आपके पास जो अवेलेबल होगा आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। अगर किसी के पास मान लीजिए 400 हुक का जगाड़ है तो वो 400 हुक लेके कैलकुलेट करेगा, किसी के पास 600 हुक का जगाड़ है तो किसी के पास है तो वो 600 लेके कैलकुलेट करेगा। और अगर किसी के पास मान लीजिए 200 हुक का जगाड़ है, किसी के पास 100 हुक का जगाड़ है तो वो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो हमने 300 एक अनुमानित हमने रख लिया है, जस्ट एक आप लोगों को समझाने के लिए कि 300 हमने रखा है। ये कुछ भी हो सकता है, एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, बट जो तरीका हम बताने जा रहे हैं इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। कोई कैलकुलेशन में कोई अंतर नहीं है, सिस्टम में भी कोई अंतर नहीं है, बस ये फिगर अलग अलग जगह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हुक मान लिए हमने 100 300 हमने रख लिया है। ठीक है, अब चूंकि हमने आपको बताया कि ऊपर एक ही जगाड़ हम यूज कर रहे हैं और हमको प्रोडक्ट क्या बनाना है, हमको साड़ी बनानी है। ठीक है, तो अब हम साड़ी बनाएंगे तो उसी में हमको एक जगाड़ के अंदर ही हमको जो है कि साइड के बॉर्डर, ठीक है, और आपका पल्लू वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट यानी कि बॉडी जिसको बोलते हैं, दोनों हमको एक ही जगह में बनानी है। ठीक है, तो जब आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं कि एक ही जगाड़ के अंदर हमको साइड बॉर्डर और आपका बॉडी दोनों रखना है, तो उस केस में अगर आप 1:2 का रेशियो रखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। आप चाहें तो 50-50 भी करके कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें इशू नहीं है। आप चाहें तो 1:2 का भी रेशियो कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट हाँ इसमें क्या है कि हुक का जो डिवाइडेशन जो आप करेंगे वो ध्यान रखेंगे कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितना सेट बैठेगा, उसके हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, जैसा मान लीजिए अगर हमारा बनता है कि हम 1:2 का रेशियो करेंगे तो 300 का 1:2 करेंगे तो मान लीजिए 100 इक्वल टू 200 हमारा वो सेट बैठेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर 100 हम लेंगे तो वार्प बॉर्डर के लिए हम 100 हुक रख रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाई ईपीआई, तो ईपीआई हमने यहाँ पे आपको बताया कितना है हमारा 48 है ये ईपीआई। ठीक है, तो अगर 100 डिवाइडेड बाई ईपीआई हम करेंगे तो आपका 2.8 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका बॉर्डर बनेगा वार्प बॉर्डर, उसकी जो साइज आएगी आपकी 2 इंच आएगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो आपका रेस्ट जो बचा है आपका, ठीक है, जो क्रॉस बॉर्डर बूटा और बॉडी ये जो बनेगा ये आपका 200 हुक बच रहा है इसमें। तो 200 हुक अब डिवाइडेड बाई 48 करेंगे तो आपका बनता है यहाँ पे 4.16 इंचेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसको थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकली भी आपको बता देता हूँ। तो जैसे एक मैं लेआउट बना लेता हूँ, तो ये हो गया मान लिया हमारा बॉर्डर, साइड बॉर्डर हो गया, तो ये हो गया हमारा सीबी साइड बॉर्डर। ठीक है, ये हमारा साइड बॉर्डर हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा क्रॉस बॉर्डर हो गया, ये हो गया क्रॉस बॉर्डर। फिर ये भी हमारा मान लीजिए हमने क्रॉस बॉर्डर इसको रख लिया। ठीक है, और उसके बाद जो है हम ये आपका मान लीजिए कि बूटा हो गया। ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए कंटिन्यू हो जाएगा बूटा।
और उसके बाद जो है आपका इसमें छोटा-छोटा आपका ये बूटी हो जाएगा यहाँ पे। ये इस तरह का मान लीजिए हमने बूटी रख लिया है, ठीक है। इस तरह का हमने मान लिया, हमने बूटी रख लिया, एक्स वाई जेड हमने इसे बना लिया, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा जो लेआउट है, अब ये हमारा एक लेआउट है साड़ी का, ठीक है। तो ये हमारा साइड बॉर्डर हो गया रहेगा, ये भी हमारा साइड बॉर्डर हो जाएगा, और यहाँ से इतना एरिया जो है हमारा बॉडी हो गया, जैसा हमने पहले आपको बताया, बॉडी, ठीक है। तो बॉडी में हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बॉडी में आएगा हमारा, एक हो गया ये आपका क्रॉस बॉर्डर, एक हो गया ये बूटा, फिर क्रॉस बॉर्डर और ये आपका बूटी, ठीक है, यानी कि बॉडी। तो बॉडी में हमारा एक, ये हो गया दो। अब यही चीज़ फिर यहाँ पे हमारा रिपीट हो रहा है, तो इसको दोबारा हम कैलकुलेट नहीं करेंगे या काउंट भी नहीं करेंगे, कि यही चीज़ यहाँ पर उठ के आ जाएगी। तो ये हो गया एक, ये हो गया दो, और ये हो गया एक, तीन, यानी कि ये तीन चीज़ें हमारा बॉडी के अंदर आ रही हैं। और ए देखोगे ये एक चीज़ है, क्योंकि ये एक दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक दूसरे के वजह से रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया आपका बॉर्डर, बॉर्डर साइड बॉर्डर इसको बोल सकते हैं, ये हो गया साइड बॉर्डर, ठीक है। तो अब हम चूंकि 300 हुक हम प्लान कर रहे हैं उसमें, तो हमारा जो होगा यहाँ पे मान लीजिए 300 हुक हमारा इसके अंदर आ गया ये। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं कि 300 में से हम 100 हुक जो है, मान ले इतना हमने क्या कर लिया है कि इसको हम कनेक्ट करेंगे किसके, इससे, ये 100 इधर हो जाएगा और इसी से हम ये कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने 100 हुक जो है हमने किसके लिए रखा हुआ है, हमने सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लिए रखा, सॉरी ये बॉर्डर के लिए रखा है, साइड बॉर्डर के लिए रख लिया, ठीक है। बाकी का ये जो हमारा 200 हुक बचा है, इसमें जो हमारा 200 बचा है, ठीक है, हम इन 200 को यूज कर रहे हैं कहाँ से यहाँ तक, इसके लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारा, यहाँ से लेकर ये जो हुक है हमारा वो कनेक्टेड होगा इससे। ये हो गया, मान ले एक रिपीट हो गया, फिर यहाँ से आपका मान ले ये आपका दूसरा दूसरा रिपीट हो गया, और फिर यहीं से मान लीजिए आपका ये तीसरा रिपीट हो गया। तो हो सकता है कि ये 3 रिपीट आपका सेट हो, 4 रिपीट सेट हो, किसी का 5 रिपीट सेट हो, किसी का 6 हो, ठीक है। तो वो अपना कैलकुलेट कर लेगा, जैसे हमने पहले हम लोग करते हैं साड़ी वगैरह जो बनाते हैं या बाकी चीज़ें में करते हैं, उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा कैलकुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम 300 हुक का डिवाइडेशन हमने बता दिया कि 300 हुक का हम जो डिवाइड कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, 1:2 का रेशियो में कर रहे हैं, ठीक है। तो 1:2 का मतलब ये हो गया कि एक तरफ अगर टोटल 3 आदमी हैं, तो एक तरफ एक आदमी और एक तरफ 2 आदमी, ठीक है। तो ऐसे इसकी डिवाइडेशन हो गया। तो 100 हमने इसके लिए रखा है और 200 हमने इसके लिए रखा है, ठीक है। अगर हम इसको 100 हम रख के चलते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हम वी होगा, तो ये हमारा 2 इंच आएगा। तो 2 इंच कैसे आएगा, 100 डिवाइडेड बाई ईपीआई, ईपीआई कितना है हमारा 48, तो इसको बराबर करेंगे तो आपका 2.08 आ रहा है आपका इंचेस, ठीक है। अब जो इसके लिए था आपका 200 था, तो 200 डिवाइडेड बाई 48 अगर हम कर रहे हैं, तो आपका ये आ जाएगा आपका कितना 4.16 इंचेज, ये इतने इंचेज आपके आएंगे, ठीक है। अब आपको लगता है कि ये 2 इंचेस हमारा इसमें हमारा चल जाएगा, तो आप इसको ओके कर सकते हैं।
तो आपको लगता है कि 4 इंचेज़ हमारा इसमें आएगा, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? या अगर आपको लगता है कि नहीं 2 इंच हमको थोड़ा कम हो जा रहा है, 2.5 इंच होता तो ज़्यादा होता। अगर आपको लगता है कि 2 इंच यहाँ कम हो रहा है, अगर 2.5 इंच होता तो ज़्यादा होता, ठीक है? तो अब ये आपको हुक बढ़ाना पड़ेगा और कितना हुक बढ़ाएँगे कि ये 2.5 इंच में आ जाए, चूँकि 100 है, तो लगभग-लगभग आपका 2 इंच हो रहा है, ठीक है? तो अगर 2.5 इंच करना होगा तो कितना इसमें और जोड़ेंगे कि जो आपका लगभग 2.5 इंच हो जाए। तो लगभग आप इसमें जो है, अगर 1 इंच का वैल्यू देखोगे तो 50 हो गया, तो 2 इंच का लगभग 100 हो रहा है, ठीक है? तो 1 इंच का वैल्यू 50 हो रहा है, तो हाफ इंच का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यानी कि इसमें अगर 25 आप ऐड करेंगे, तो आपका 125 हो जाएगा, ठीक है? 125, 125, अब 125 को आप बॉर्डर के लिए रख सकते हैं, ठीक है? और बाकी का जो बचेगा आपका 250, ये आपका 175, अब ये आपका कम हो जाएगा, 200 नहीं हो जाएगा, 175, 175 हुक हो जाएगा आपका वो बॉडी के लिए, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा साइज़ कम हो जाएगा इसमें, और इसमें थोड़ा साइज़ आपका बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हाफ इंच इसमें बढ़ेगा, तो हाफ इंच इसमें घट जाएगा। तो अब आपको लगता है कि नहीं हमको ऐसे सेट करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये अब आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? आपको जैसा चाहिए, आप वैसा इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा इसमें चाहते हैं। आप कैसे डिज़ाइन बनाएँगे, कैसे इसको सेटिंग करेंगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम स आपको सिर्फ़ टेक्निक हम बता रहे हैं। आप इस तरीके से जब भी अपना कोई और आप डिज़ाइन बनाएँगे, तो इस तरीके से आप उसमें फ़ॉलो कर सकते हैं। आप चेंज कर सकते हो, अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। नए तरीके से लगाना चाहते हैं तो नए तरीके से भी आप लगा सकते हो, लूम के ऊपर सेट कर सकते हो, ठीक है? तो अब चूँकि हमने आपको 1:2 का रेशियो के हिसाब से हमने बताया शुरुआत में कैलकुलेशन के लिए, ताकि हमको थोड़ा-सा कैलकुलेट करने में ईज़ी रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। हाँ, 1 रिपीट है, ये तो 1 ही रिपीट आएगा आपका। हाँ, मल्टीप्लाई मतलब 3 बूटी, मान लो यहाँ पे 1 बूटी हो गया, तो यहाँ पे एक और बूटी हो जाएगा, यहाँ पे एक और बूटी हो गया, बस। ये तो एक रिपीट हो गया ना, अब मतलब एक ही पार्ट हो गया ना। तो अब इसी को, अब चूँकि अब क्या होता है कि देखिए, जैसे आपका ये 4 इंच आ रहा है, इसको 4 इंच मान लेते हैं राउंड में, ठीक है? अब साड़ी आपकी ये कितनी चौड़ाई है, साड़ी इसकी चौड़ाई? आप कोई भी एक साड़ी की लगभग चौड़ाई कितना आता है? आपको 44 इंच आता है। आज के डेट में 44-46 यही होगा ना आपका। पहले आपका 48 और 49-50 बनता था। आज के डेट में देखोगे बनारसी साड़ियाँ या कोई भी साड़ी देखो, 48-49 नहीं बनता है। ठीक है? पहले बनती थी आपको 50 इंच 52 भी बनता था, लेकिन आज के डेट में 52 कोई नहीं बनाता। सब देखो 44-46 में आकर के अटक जाता है। ठीक है? उसके भले ही कई सारे इश्यूज हो जाए, ठीक है? तो बट कैलकुलेशन के लिए हम ये नहीं कह रहे कि केवल 44 ही लेके बनाओ या केवल 46 ही लेके बनाओ। हाँ, वो डिपेंड करता है बायर के रिक्वायरमेंट के ऊपर कि बायर क्या आपको रिक्वायरमेंट देता है। बायर बोलेगा हमको 50 इंच का चौड़ाई का चाहिए, तो 50 इंच का बनाइए, ठीक है? बायर बोलेगा आपको कि नहीं हमको 70 इंच का चौड़ाई का चाहिए, तो 70 इंच का बनाइए। आपको क्या दिक्कत है? आपको तो पैसे से मतलब है। बनाना है और पैसे लेना है, ठीक है? तो हमारा यहाँ सिर्फ़ एक कंसर्न है चीज़ों को समझना, और समझने के लिए हम कोई भी साइज़ ले लेते हैं, ठीक है? तो मान लीजिए अगर आपका 46 चलता है या 44 चलता है, तो 44 ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर मान लीजिए हम 44 ले लिए, तो ठीक है? और इसके लिए हम 100 हुक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और इसके लिए हम 200 यूज़ कर रहे हैं। तो 100 हुक का मतलब कितना आ रहा है हमारा? 2 इंचेज़, लगभग 2 इंच, और ये भी हो गया आपका लगभग 2 इंच, ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 4 इंच, और 44 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपका? 40 इंच। यानी कि ये एरिया आपका कितना बचेगा आपका? 40 इंच बचेगा। ये हो गया 4, ये भी हो गया आपका 44 है ना? मतलब ये नहीं, ये 36 आ जाएगा, सॉरी, ये 2 और 2 4, 44 में 4 घटेगा 40, हाँ ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 इंच, ये भी आपका 2 इंच, ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। अब एक रिपीट आपका 4 इंच का आ रहा है, जैसे हमने ऊपर आपने देखा ना, ये आपका 4 इंच आ रहा है।
तो अगर आपका मान लो 40 डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे तो लगभग आपका 10 रिपीट सेट होगा, इतना ही होगा ना है। अब यहाँ पे हमने चूंकि ये आपको समझने के लिए हमने 3 कर दिया, यहाँ पे आप 3 की जगह मान लिए 10 होगा, ठीक है। अब 10 मान लीजिए कि 10 होगा, अब चूंकि यहाँ हम बस खाली ड्राइंग कर दी, हमने 3 कर दिया। एक रिपीट आपका 4 इंच बनेगा, तो आपको 10 रिपीट करोगे तो आप वो 40 इंच में वो आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना, ठीक है। तो अब जो डिजाइन बनाने वाली बात आई थी कि हम डिजाइन बनाएंगे कैसे, ये तो चलो बेसिक चीज़ हम समझ में आ रहा है कि ये हम 100 ले रहे हैं, ये हम 200 ले रहे हैं, ठीक है। और जकार्ड हमने 300 ले लिया, और 100 100 ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे सेट करेंगे। तो हम डिजाइन बनाएंगे कैसे इसमें, क्योंकि मेन चैलेंज तो वही है, ठीक है, कि हम इसमें डिजाइन बनाएंगे कैसे इसमें। तो अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे हम बैक कर देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारा खिचड़ी हो गया है, तो हम इसको थोड़ा बैक कर देते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा तो दोबारा ड्राइंग करने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, हमने ये क्लियर कर दिया, ठीक है। तो अब बात ये है कि हम डिजाइन बनाएंगे कैसे। तो अब बनाने के लिए आपको एक तो लेआउट को भी समझना पड़ेगा कि साड़ी के लेआउट कैसे बनती है और उसमें कितने पार्ट में बनती है, ठीक है। तो एक जो साड़ी का लेआउट लगभग लगभग जो हमने आपके सामने दिया है वो एक साड़ी का लेआउट है, ठीक है। अब एक लेआउट में एक पार्ट क्या होता है इसका, ये वाला इतना एरिया आता है, ये हो गया आपका एक पार्ट, ये हो गया एक, जिसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, सिर्फ ये डिजाइन बना रहे हैं। और ये 200 हुक हमारा जो है इतना, मान लिया टोटल आपका 300 हुक यहाँ से लेकर यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये 300 हुक है और यहाँ ये आपका 100 है, और ये आपका 200 हो गया, ये आपका 200 हो गया, और ये आपका 100 हो गया, ठीक है। हम मान लेते हैं कि हमारा ये ऐसे चल रहा है, ये इतना एरिया हमारा कितना 200 है, ये और ये वाला हमारा 100 चल रहा है, यही चल रहा है हमारा। तो अब एक पार्ट ये हो गया कि आपका केवल ये बॉर्डर चलेगा, ठीक है, और ये एरिया आपका खाली है। तो ये कितना इंच होगा, मान लीजिए हम 4 इंच एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि 4 इंच हम इसको ये चलेगा। तो एक पार्ट में आपका 4 इंच का हमको सिर्फ ये वीव करना है कि आपका केवल बॉर्डर चलेगा, आपका ग्राउंड में इधर कुछ नहीं चलेगा, मतलब डिजाइन कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ ये बनेगा कितना, ये 4 इंच। तो ये मेरा पहला लेआउट हो गया, ठीक है। अब दूसरा लेआउट हमारा क्या बनेगा, ये हो गया हमारा दूसरा लेआउट, ठीक है, जिसमें एक ये हमारा डिजाइन बनेगा बॉर्डर का, और एक में हमारा ये डिजाइन बनेगा बॉडी बॉडी का, ठीक है। तो ये अब ये आपका कितना बनेगा, अब चूंकि ये आपको 300, ये तो आपको पता है कि ये 300 हुक हमारा है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। विड्थ में एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया वही कंटिन्यूअस आपका चलेगा, सीधे कहाँ तक, ये सीधे चलेगा आपका ऊपर तक, ये यहाँ तक आपका एक रिपीट तक, ये हो गया आपका एक रिपीट, मतलब 300 हुक, ठीक है। ये आपका 300 हो गया, जिसमें ये वाला एरिया आपका 100 हो गया और ये वाला एरिया एरिया आपका 200 हो गया, में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब जो विड्थ हम इसकी जो हाइट लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसकी हाइट हम कुछ और रखेंगे और इसकी हाइट कुछ और रखेंगे, तो ऐसे करेंगे तो फिर वो मनमाना हो जाएगा, ठीक है। डिजाइन में क्या होता है कि सिमिलर होना चाहिए, और सेम हो तो और भी अच्छी बात है। तो अगर आपने एक बार इसमें जो डिजाइन बना दिया बॉर्डर, ठीक है, तो इसी बॉर्डर को उठा करके आप इसमें डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये दोनों बॉर्डर को आप सेम बनाइए, तो क्या होगा, आपका डिजाइन सेम बनेगा। जब डिजाइन सेम होगा तो वीव भी सेम आएगा, और जब वीव होगा सेम तो डिजाइन आपको दिखने में भी, कपड़ा दिखने में भी सुंदर आपको बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको सेम रखना है। तो ये सेम का मतलब ये हो गया कि अगर इसकी हाइट आपकी कितनी इंच आ रही थी, ठीक है,
अब आपको नहीं मालूम, वो तो आपको निकालना पड़ेगा कि हम हाइट कितना हम रखेंगे। बट विड्थ आपको पता है कि ये विड्थ हमारी कितनी आ रही थी, 2 इंचेस। ये विड्थ आपको पता है कि ये विड्थ हमारी 2 इंचेज आ रही थी, लेकिन हाइट आपको नहीं मालूम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ना हाइट, चलो हम हाइट भी 2 इंच मान के चलते हैं, 3 इंच मान के चलते हैं, तो अगर आपने इसका हाइट 2 इंच मान लिया, ठीक है, तो इसी के हिसाब से ये भी कैलकुलेट करना होगा, ये भी कैलकुलेट करना होगा, और ये सब आपका उसी हिसाब से चलेगा, क्योंकि दोनों का पिक जो है ना, ध्यान रखना है आपको क्या, कि दोनों का पिक आपको बराबर रखना है। आपको दो अलग अलग डिजाइन बनेगा, एक इसके डिजाइन बनेंगे, एक इसके डिजाइन बनेंगे, लेकिन दोनों का पिक आपको बराबर रखना है। क्यों? क्योंकि कार्ड जो है आपका 300, आपका ये कंटिन्यूअस है। 300 कार्ड में एक से लेकर 100 तक इसके लिए कटेगा, और 101 से लेकर के आपका 300 तक आपका ये चलेगा। यानी कि एक एक ही कार्ड में आपका दोनों कटेगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पिक जो है दोनों का बराबर होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका 300 के अंदर वो बराबर सेट होगा। ठीक है, तो अब विड्थ जो है इसका 2 इंच हो गया, इसका 4 इंच हो गया। ठीक है, विड्थ तो आपको इसका 2 इंच हो गया, इसका 4 इंच हो गया, लेकिन हाइट अगर इसका हम 3 इंच मान रहे हैं, तो इसका भी आपको 3 इंच ही लेके चलना पड़ेगा, ताकि ये और ये दोनों सेम हो जाए, और इसकी भी हाइट आपको 3 इंच ही लेके चलनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये, अब यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट आ गया, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। अब इसकी जो हाइट अब कितना डिसाइड करोगे, तो अगर इसकी हाइट आपने 3 इंच डिसाइड कर रहे हो, तो ये भी जो आपको लेना है, आप कितना भी रखिए, लेकिन वो 3 का डिजिवल होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल में ही होना चाहिए। जैसे 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, 15 हो सकता है, या 18 हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यही बॉर्डर तो आपको इसमें भी चलाने हैं ना, आपको यही बॉर्डर आपको इसमें भी चलाने हैं। तो अगर ये बॉर्डर 3 इंच का है हाइट का, तो ये भी आपको 3 इंच के हिसाब से ही बनाना है। ठीक है, ताकि आप ये अंदर सेट हो जाए। अगर अब कैसे ये अगर आपको लगता है कि हमको 15 इंच बनाना है, ठीक है, तो ये आप कितना 5 रिपीट करोगे, तो ये डिजाइन आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब 5 रिपीट करोगे तो ये सेट हो जाएगा आपका 15 इंच में, और 15 इंच में आपको ये बूटा बनाना है। ठीक है, उसी तरह फिर ये पार्ट हो गया, तो ये वाला पार्ट आप उठा करके यहाँ पे कंटिन्यू कर लो, और वैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे जैसे हमने अभी इसको बताया। तो ये भी आप एक रिपीट अब निकाल लोगे, कि अगर आपको लगता है कि ये हमारा ऐसे चल रहा है, ठीक है, तो अगर ये मान लिया हमारा ये 2 इंच है, ये हो गया 2 इंच, ये भी हो गया 2 इंच, तो ये 4 इंच हो गया, तो अब 4 इंच इसकी हाइट रख लो। अब विड्थ आपको इसके पता है कि इसकी भी आपको 4 इंच है, तो 4 इंच है, 2 इंच 6 इंच, तो 4 यानी कि इसका 4 और 4, 4 बाई 4 का इसका हाइट लेके बनाओ, और 2 बाई 4 का इसका हाइट लेके बनाओ। तो इस तरीके से जो है आपके जो डिजाइन बनेंगे, वो टोटल जो है आपको 4 पार्ट में डिजाइन बनेगा। एक पार्ट आपका डिजाइन इसके लिए बनेंगे, एक पार्ट डिजाइन आपका इसके बनेगा, एक पार्ट डिजाइन इसके लिए बनेगा, और एक पार्ट डिजाइन आपका इसके लिए बनेगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में पहले हमने बताया था, यहाँ पे ये कि हमने 300 के अंदर हमने देखोगे, तो पहले हमने कितना रखा है, 100 100 / 96 फॉर वार बॉर्डर। ठीक है, तो जो पहला हम बना रहे हैं वो है 96। 96 का मतलब हो गया हमने यहाँ पे 2 इंच हमने यहाँ पे मान के चल रहे हैं हाइट, इसका 2 इंच हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 100/96। अब देखोगे इसको हम कैसे डिजाइन बनाते हैं, तो अब हम आते हैं ओरिजिनल डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300 कर लेते हैं, 300 हमारा हुक है, तो ये हो गया 300, और ये हमने 96 कर लिया। ठीक है, ये हो गया ओके। ठीक है, 96 हमने इसलिए किया क्योंकि ईपीआई आपका कितना चल रहा है, आपका 48, और पीपीआई कितना चल रहा है आपका 46। आप चाहे 46 रख लिए या 48 रख लिए, अगर यहाँ पर 96 रखा हुआ है, तो आई थिंक ये 96 ही आपका, पीपीआई भी आपका 48 ही है।
ठीक है। तो आप 48 भी आप सेम भी लेके कैलकुलेट कर सकते हो आप, और या दो चार आप कम करके भी कर सकते हो। तरीका एक ही रहेगा। ठीक, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखोगे हमने एक पहला बना रहे हैं हम। अब हाइट हम 2 इंच रख रहे हैं, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो पहला हो गया हमारा 100/96 फॉर वार्प बॉर्डर, और 200 हुक हमारा इम्पटी हो गया। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब इसमें से 100 जो है हम पहले वो कर देते हैं यहाँ से। ये हो गया 100। तो ये हो गया हमारा वार बॉर्डर। अब इसका कलर थोड़ा सा मान लो तो हम लाइटर कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है। अब इसको पहले हम बैकग्राउंड इसका हम सेव कर देते हैं। हम कैपडम डेस्कटॉप में वीना साड़ी पार्ट 1 हमने इसको सेव कर दिया। बैकग्राउंड हमने से, आप सभी लोग की स्क्रीन दिख रही है ना हमारी? ठीक है। तो अब इसका देखो हमने पार्ट 1 सेव कर दिया है। ठीक है। अब इसमें जो है हम वार बॉर्डर का हम डिजाइन बनाएंगे। ठीक है। तो हमने जैसे एक ये बूटी बनाया, अब इसको हम रिपीट करेंगे। ठीक है। अब ये हमने कितना किया है आप लोग बता देता हूँ कि ये हमने जो हाइट रखा है वो 12 का रखा है। ठीक है। ताकि इसको 8 रिपीट करें तो टोटल हमारा 96 पीक है टोटल। तो 8 रिपीट करें तो 96 के अंदर वो सेट हो जाएगा वो। ये 8 रिपीट कर दिया। यहाँ प्रीव्यू करेंगे, देखो ये 8 रिपीट हमारा सेट हो गया। इसको हमने फिक्स कर देते हैं। ठीक है। फिर इसको हम कॉपी कर लेंगे ऐसे ही। फिर यहाँ से मिरर और इसको लेफ्ट कर दिया, यहाँ से फिक्स कर देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमको डिज़ाइन बनानी है। तो अब इसमें भी मान लीजिए हमको डिज़ाइन बनाना है, तो हम थोड़ा सा पहले मार्जिन दे देते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट का हमने मार्जिन दे दिया यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मान लें हमको कोई डिज़ाइन बनानी है, तो हम
ये हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको ये भर दिया। अब यहाँ पे जो है मान लीजिए हमको कुछ और बनाना है इधर। यहाँ पे हमने कोई एक फ्लावर बना दिया, इसके अंदर ये भर दिया हमने, ठीक है। अब इसी का हमको ऊपर नीचे आधा आधा इधर आएगा। तो मान लीजिए कि हमने इसको उठाया, फिर रिपीट मोड में हम करके फिर इसको जो है हम ऐसे बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे, और इसको ऐसे फिक्स कर देते हैं। फिर एक रिपीट करेंगे तो देखोगे हमारा ये सेट हो गया। तो अब इसको जो है, जो मार्जिंग है, अब इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हमने मार्जिन हटा दिया और इसको थोड़ा सा मान लो हम लाइटर कर देते हैं, थोड़ा लाइट कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर हमारा स्पेस ज़्यादा बच रहा है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर ले जाके हम लेफ्ट साइड करके जो है थोड़ा मैनेज कर देते हैं स्पेस को दोनों तरफ से। ये हो गया मैनेज। तो हमने ये बॉर्डर बना दिया है। अब इसका रिपीट हम देख लेते हैं, रिपीट हमारा कटना नहीं चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं रिपीट, रिपीट भी लगभग हमारा सही है, कहीं ख़राब नहीं हो रहा है हमारा रिपीट। अब देखेंगे बॉर्डर हमारा लगभग लगभग हमारा तैयार है, वो कहीं से कट नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट हमने से एक बना लिया हमने। अब इसको हम सेव कर देते हैं, ये सेव पिक्चर, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट हमने बना दिया है इसमें। ये इसको हम ग्रीन कर देते हैं। अब यहाँ से जो हमारा ये हो गया, ये हमारा ओके हो गया है, ठीक है। हमने 100 बनाया, 100/96 में बनाया, और 200 हुक हमने यहाँ पे खाली कर दिए। तो आप लोग देखोगे कि ये हो गया 100, ये हो गया 96, अब बाकी का ये 200 हमने यहाँ पे खाली कर दिया, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या रखा है यहाँ पे, 100/96 फॉर वार बॉर्डर और 200/96 फॉर वेब बॉर्डर, ठीक है। तो अब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो उसमें भी मान लीजिए 100/96 को वार बॉर्डर बोल रहे हैं, और 200/96 से हमको वेब बॉर्डर बनाना है, ठीक है। तो अब वेब, चूंकि ये जो हॉरिजॉन्टल बॉर्डर जाता है और जो वर्टिकल बॉर्डर होता है, वो दोनों आपका सेम होता है, ठीक है। अगर दोनों सेम रखोगे तो थोड़ा अच्छा आता है, अच्छा लुक आता है। अगर दोनों बॉर्डर आप अलग अलग कर दोगे तो फिर वो थोड़ा आपको अलग अलग लुक दिखेगा वहाँ पे। तो कोशिश करना आप लोग कि सेम हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर लेके आएंगे और इसको हम यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं, ठीक है। रोटेट कर दिया हमने। अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, आपको जस्ट पहचान करने के लिए। दोनों सेम हो जाएंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो बैकग्राउंड में हम मान लीजिए हम ऐसे रख लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका हम अभी यहाँ रख लेते हैं, फिर देख लेंगे अगर कहीं कुछ कटेगा तो उसको हम मैनेज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डिज़ाइन हमारा यहाँ पे कट जा रहा है नीचे, तो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा मैनेज करेंगे इसको। और इसको यहाँ से हम रिपीट कर देते हैं, 2 रिपीट। ये हो गया 2, इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया आपका 2, इतना हो गया। ये हो गया। तो इसको हम लेफ्ट साइड से मान लीजिए यहाँ पे इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें जो है हमको क्या देखना है, ये इतना एरिया हमारे पास जो हमको एडजस्ट करना है, और ये इधर जो डिज़ाइन कट रहा है इसको हमको एडजस्ट करना है, ताकि वो दिखने में थोड़ा सा वो अच्छा लगे, नहीं तो वो हमारा डिज़ाइन ख़राब कट जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं।
तो इस वाले डिज़ाइन को थोड़ा-सा हम हमारे पास स्पेस है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये हो गया। अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से मिरर हो गया और यहाँ से ये नीचे कर देते हैं, और फिर यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे दोनों दोनों हमारा लगभग बराबर हो गया। नीचे कट रहा था, वो कट नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको हमको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए हम चाहें तो ये दूसरा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये 200 है, तो हमने 12 के हिसाब से बनाया था। ठीक है, तो अभी 12 के हिसाब से सेट नहीं होगा, अभी हमारा 200 हो गया। ये 200 है तो हमारा 10 के हिसाब से सेट होगा। तो हम चाहें तो इसमें दूसरा हम बना लेते हैं। यहाँ पे इसको हम इरेज कर देते हैं पहले। ठीक है, तब हम 10 के हिसाब से बना लेते हैं इसमें। ये हो गया, और इसको हम ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10। ठीक है, ये 10 हो गया। तो हमारा कितना 200 था, तो 20 रिपीट करेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। तो टूल्स रिपीट लेयर, और यहाँ पे हम इसको 20 कर देते हैं। फिर प्रीव्यू एंड ओके। फिर इसको यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो देखेंगे कि ये आपका यहाँ पे बराबर आ गया। फिर इसको हम फिक्स कर देते हैं, और फिर यहाँ से ये पूरा कॉपी करके हम इसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ये ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम बराबर कर देते हैं। ये भी बराबर हो गया हमारा, और अब ये भी, इसको भी बराबर कर देते हैं यहाँ पे। ये भी हो गया। अब ये इतना और जगह रह गया जिसको हमें थोड़ा सा मैनेज करना है। ठीक है, तो अब मैनेज करने के लिए अब आपको आप जैसे चाहे वैसे मैनेज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये कितना घर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 8 घर यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 8 घर हम चाहें तो 4 हमारे पास मान लिया डिजाइन हो रहा है, तो 2-2 घर हम सबके बीच में एडजस्ट करेंगे तो वो 8 घर हमारा आ जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ से हम पहले इसको हम पकड़ लिए, 2 शिफ्ट 2 घर इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 2 घर इसमें बढ़ गया, फिर हम 2 घर इसमें बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी हो गया 2 घर, अब 2 घर इसमें बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी हो गया, 2 घर अब इधर बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी हो गया। तो अब देखोगे ये हमने पूरा एडजस्ट कर दिया कि कहीं से भी आपको ये पता नहीं चलेगा। तो ये हो गया आपका 200, ये हो गया आपका 96, ये हो गया 100, और ये हो गया आपका 96। तो अब इसको हम सेव कर देते हैं, इसको पार्ट 2 के नाम से। ये हो गया, हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो हमने लिखा था ये हो गया दूसरा, ये भी हमने बना दिया। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है ना? आप लोग कोई क्वेश्चन होगा नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा। हेलो, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अब उसी तरह ये हम तीसरा बनाने जा रहे हैं जिसमें 300 बाई 384 का है, जिसमें 100 बाई 384 आपका फॉर वॉर्प बॉर्डर जाएगा, और 200 बाई 84 आपका यानी कि 8.5 इंच लगभग जो जाएगा आपका बूटा डिजाइन जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल जो हमारा पीक है कितना, 384 है। ठीक है, तो अब यहाँ से मान लीजिए हम फाइल,
न्यू पिक्चर, ये 300 हो गया, ये आपका 384 आपका ये हो गया। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि बॉर्डर वाला हम जो ऑलरेडी पहले हमने बनाया है उसको ला के कॉपी करेंगे फाइल, और ये हो गया कोई लोड न्यू लेयर, यहाँ से बैक कर देते हैं डेस्कटॉप, साड़ी का पार्ट 1 ये हो गया, ये आ गया हमारा। तो अब इसको हम यहाँ पे लेफ्ट और टॉप कर देते हैं। अब इसको और रिपीट हम कर देते हैं नीचे, तो ये देखेंगे कि 3 या 4 रिपीट में हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, इसको हम 1 कर देते हैं, ये 4 रिपीट में ये हमारा सेट हो गया। ठीक है, तो बॉर्डर जो ऑलरेडी हमने एक बार बना लिया, हम उसी के हिसाब से बॉर्डर को हम सेट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बॉर्डर जो हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम जो है अब हम बूटा बनाएंगे। तो बूटा के लिए मान लीजिए हम इधर ये टूल्स ले लेते हैं, ये हमने बूटा बना लिया है इसमें। ये हो गया, तो ये हमने तीसरा पार्ट भी बना दिया। अब इसको हम सेव कर देते हैं यहाँ पे, होम टू, ये पार्ट 3 कर देते हैं इसको हम, ये 3 के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, ये हो गया, हमने ये भी बना दिया हमने। अब हमारा बचा है क्या, ये जिसमें हमारा ये हमारा बॉर्डर बनेगा 288 में, और आपका इसमें आपका बूटी जाएगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं फाइल साइज, फाइल न्यू पिक्चर, यहाँ पे 288, ये हो गया। फिर बॉर्डर वही हम कॉपी कर लेंगे वहीं से लेकर के जैसे पहले हमने किया है। ये बॉर्डर हो गया आपका, लेफ्ट एंड टॉप, टूल्स एंड रिपीट लेयर। फिर यहाँ पे अब मान लिया आपका 3 रिपीट आएगा, तो 3 रिपीट करके ये सेट हो गया आपका इधर। अब यहाँ पे आपको बूटी बनानी है। ठीक है, तो अब बूटी बनानी है, तब आप बूटी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कि अगर आपको बूटी एक यहाँ बनानी है और एक आपको लगता है कि यहाँ हमको ऐसे बराबर या बराबर लेके चलना है, तो एक ये हमने बना दिया और एक हमने इसको ले लिया। ठीक है, बस अब ये ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वही डिस्टेंस नीचे वाला भी आपको बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जिसे मान लीजिए कि हम इसको रिपीट मोड में अभी कर लेते हैं। ठीक है, ये तो रिपीट मोड में हम करके देख लेते हैं कि दोनों का डिस्टेंस हमारा बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस हमारा है वो है 106 पिक का गैप है। ठीक है, उसी तरह इसके बीच में हम देख लेते हैं कि कितना गैपिंग आ रहा है। यहाँ पे आपको 116 का गैपिंग आ रहा है, तो यानी कि लगभग लगभग आपका 10 पिक का जो है आपका ये गैपिंग आ रही है। ठीक है, तो इसको हम 5 पिक हम और नीचे हम कर देते हैं यहाँ से। तो सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5, और यहाँ से इसको बराबर कर देते हैं, फिक्स हो गया। अब ये हमारा बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक रिपीट। अब इसको हम सेव कर देते हैं फाइल। ठीक है, और सेव पिक्चर एज, अब इसको पार्ट 4 के नाम से हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने। अब हम सबको एक साथ कंबाइन करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 लेआउट बनाएंगे। ठीक है, एक हो गया पूरी साड़ी का लेआउट। ठीक है, और एक हो गया आपका वीव के लिए जो जाएगा, मतलब जकार्ड के लिए जो जाएगा उसकी लेआउट, और ग्राफ हम अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेटिंग करेंगे, हम जो जकार्ड के लिए फाइल हम भेजेंगे उसको हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबका हम पिक देख लेते हैं कितना है। तो पहले वाला का पिक है 96, यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें इसके हिसाब से
तो पहले का पिक है 96 प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे का पिक हमारा कितना, इसका भी 96 है, 96 प्लस तीसरे का पिक कितना है 384, तो 384 प्लस, ठीक है। फिर यही वाला हमारा रिपीट हो रहा है तो 96 भी ले लेंगे यहाँ पे प्लस, और इसका हो गया 288, तो इसका हो गया 288 इक्वल, यानी कि 960 पिक में हमारा टोटल हमारा डिजाइन बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से मान लीजिए हम नया फाइल ले लेंगे, फाइल न्यू पिक्चर, ये हो गया 300, अब ये हो गया हमारा 960, तो 960 हमने यहाँ पे ये पेज ले लिया, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब एक एक करके सबको यहाँ पे लाएंगे हम, और सबको हम यहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे। तो फाइल लोड न्यू लेयर यहाँ पे आ गए, ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट, ये बॉटम, ये आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइल, अगर हम चाहें तो कलर भी अलग कर सकते हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आपको चलिए हम सेम ही रखते हैं अभी, तो बार बार कलर चेंज करना पड़ेगा। तो एक हो गया हमने सेट कर दिया, फिर लोड न्यू लेयर, अब ये हो गया लेयर 2, ये हो गया आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको जूम करके हम देख लेते हैं कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहा। अब ठीक है, ये यहाँ से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिर फाइल लोड न्यू लेयर, अब तीसरा हमारा ये था, इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे लेफ्ट कर दीजिए, इसको थोड़ा जूम करके हम इसको नीचे से सेट कर देते हैं यहाँ से, ये हो गया। यहाँ इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट फिर कॉपी करके यहाँ लाएंगे, तो फाइल लोड न्यू लेयर, फिर ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ये हो गया। इसको भी हम एक बार नीचे करके इसको सेव कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब बच गया है हमारा ऊपर का पार्ट, तो फाइल एंड लोड न्यू लेयर, ये हो गया आपका ये वाला, तो इसको ये आ गया लेफ्ट, यानी इसको टॉप। अब इसको जूम करके हम देख लेते हैं, यहाँ पर ठीक है, ये बराबर है। अब यहाँ से फिक्स कर देते हैं, तो ये हो गया आपका साड़ी का लेआउट। साड़ी मतलब जो जाएगा हमारा वीव के लिए। अब इसका अलग अलग आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पूरी 300 हुक के हिसाब से हमने पूरा इस तरीके से हमने डिजाइन बनाया है और उसको कैलकुलेट किया। तो 300 हुक के अंदर हमने जो 100 हुक हमने ये वाला है, इसको हमने 100 हुक रखा है, और 200 हुक हमने इसके लिए रखा है। ये 300 टोटल हुक है हमारा इसमें। यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल 300 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो है ये 100 हो गया, यहाँ से यहाँ तक आपका ये 100 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका जो हो गया ये आपका 200 हो गया, ठीक है। अब ये सारा बॉर्डर देखोगे हमने 100 के हिसाब से सेट किया है, ठीक है। और बाकी ये इधर देखोगे हमने 200 के हिसाब से सेट किया है। तो जब कार्ड कटिंग होगा तो आपको पहले अलग अलग ग्राफ बनाने होंगे आपको, ठीक है। तो ग्राफ किसके बनेगा, एक इसका बनेगा जिसमें केवल ये कटेगा और ये आपका नहीं कटेगा, और एक कार्ड आपका इसका कटेगा जिसमें ये भी कटेगा और ये भी कटेगा आपका, ठीक है। फिर एक कार्ड इसका कटेगा जिसमें ये भी जाएगा कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। अब यही चीज ये वाला कार्ड को आप ऊपर लेके आ सकते हैं, मतलब इसी कार्ड को एक बार कटेगा तो इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे, या आप चाहें तो इसके लिए अलग से भी कटिंग कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और एक जो लास्ट कार्ड कटेगा वो इसका, यानी कि ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, यानी कि 4 आपके अलग अलग कार्ड का सेट बनेगा। वो हो गया, एक इसका बनेगा सेट,
एक हो गया आपका इसका सेट बनेगा, ठीक है, एक हो गया आपका इसका सेट बनेगा, और एक हो गया आपका इसका सेट बनेगा। ये 4 कार्ड का आपका लेआउट बन मतलब सेट बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? मैंने यही चीज़ बोला था आप लोगों को बनाने के लिए। ओके। और बाकी किसी को? दिव्या, उत्कर्ष? तो देखो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, ये बहुत ईजी है, बस डिपेंड करता है कि आप कितना इसको प्रैक्टिकल करते हैं। एक बार आप अच्छे से दिमाग में सेट हो गया ना, तो मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी में दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है? तो अभी जो हमने आपको बना के दिखाया, ठीक है, ये डिज़ाइन जो जैकार्ड पे जाएगी और वीव होगी, तो जैकार्ड पे चूंकि हमारा कार्ड जाता है, तो कार्ड डिपेंड करता है किसके ऊपर? आपका ग्राफ के ऊपर, और ग्राफ डिपेंड करता है आपका 300 हुक के हिसाब से, ये आपकी डिजाइन के ऊपर, ठीक है। अब हम आएंगे साड़ी का लेआउट, अब हम आएंगे साड़ी का लेआउट। तो अब इसको चूंकि हम बैक करके इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है, तो इसको हम मान लीजिए हम यहाँ पे हम सेव कर देते हैं, इसको पार्ट, चलो इसको 5 कर देते हैं हम, ठीक है, ओके। तो अब इसमें हमने ये रखा है कि अब बताइए कि साड़ी की चौड़ाई हमारी कितनी है? 44 इंच या 46 इंच मान लेते हैं, कोई भी आप लोग बताइए जो आपको लगता है 44 होना चाहिए, 46 या 48, कुछ भी आप मान लीजिए। अब बताओ कि एक जो साड़ी का लेआउट जो होगा उसकी चौड़ाई आप कितना इंच रखना चाहते हो, या कितने इंच की साड़ियाँ बनती हैं और उसके हिसाब से आप बनाना चाहोगे? चलो, तो हम प्रोडक्ट विथ हो गया हमारा, हो गया 46 इंचेस, ठीक है। तो यानी कि ब्रैकेट में 46 मल्टीप्लाई बाई पी पी आई, तो पी पी आई हमने यहाँ पे कितना रखा है? 48 रखा है ना हमने यहाँ पे, मान के 48 हम लेके चल रहे हैं। कम आदमी कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बट तरीका देखो यही रहेगा, तरीका में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। जो हमने सिस्टम बताया ये सिस्टम 100% एक्यूरेट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बस किसी का कम अधिक हो सकता है, तो उस कैलकुलेशन आपको इसी तरीके से ही करना है। अगर कोई 46 लेके चलेगा तो 46 के लिए इसलिए कैलकुलेट करो, कोई 40 लेके चलता है तो अब 40 लेके कैलकुलेट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका आपका यही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 46 मल्टीप्लाई भाई, अगर आपका 48 चल रहा है, तो यहाँ पे 48 कर दें पीपीआई, तो पीपीआई हो गया आपका 48, 48, ठीक है। तो टोटल विड्थ हमारा कितना हो जाएगा, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 46 इंच मल्टीप्लाई बाई 48, इसको कितना हो गया? 2220, यानी कि टोटल विड्थ हो गया आपका कितना? 2220। फाइल में आ जाएंगे न्यू। अब यहाँ पे अब आप ये इसको भूल जाओ 300। अब हम आते हैं पूरी साड़ी का लेआउट पर, तो 2220 कितना था? इतना ही था ना, 2208 है, तो 8 ये हो गया आपका। अब यहाँ पे जो है आप एक जो साड़ी का आप लेआउट बना रहे हो, तो आप कितने इंच में आप लेआउट बना के देखना चाहते हो? आप अब बताओ हाइट आप कितने इंच में लेके देखना चाहते हो जिसमें आपका ये सब आ जाए और ग्राउंड भी आ जाए? क्योंकि 5.5 मीटर का लेआउट तो बनता नहीं है, वीप 5.5 मीटर होता है, बट लेआउट हम कंप्यूटर में बनाते हैं, तो मे भी हो सकता है आपका पल्लू आपका हो सकता है कि 20 इंच हो गया,
तो 10 इंच आप बॉडी रख लो, 30 इंच का आप लेके चल सकते हो। या आपको लगता है पल्लू 30 इंच का होगा तो 10 या 15 इंच हम बॉडी रख लेते हैं, तो 40-45 जो भी एक्स वाई जेड आएगा, तो आप उसके हिसाब से। अब आप बताओ कि कितना इंच आप हाइट रखना चाहते हो? 50 इंच, चलो ठीक है। तो अगर हम 50 इंच कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 50 इंच मल्टीप्लाई बाई ईपीआई। ईपीआई कितना है हमारा? 48 है, ठीक है। ईपीआई 48 ही है ना हमारा। तो अब यहाँ पे कितना आ रहा है? 2400 आ रहा है। तो यहाँ पे 2400 रख लेते हैं। ठीक है, उतना ही आ गया हमारा। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये एक हमारा लेआउट के लिए ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम उन सारे डिज़ाइन को लाएंगे, अब जोड़ते चले जाएंगे। तो फाइल, लोड न्यू लेयर, ये हो गया, ठीक है। लेफ्ट बॉटम, इसको फिक्स करते हैं। उसी तरह फाइल, फाइल एंड लोड न्यू लेयर यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी ले लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ बॉटम, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा कर हम ये ऐसे ये सेट होगा, इसको कर दीजिए। अब तीसरा हम लेके आते हैं फाइल, लोड न्यू लेयर, ये हो गया, ये हो गया, इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फाइल, लोड न्यू लेयर, फिर अगेन ये हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बॉडी को निकाल लेते हैं। ये हो गया, अब इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसको हमें लेआउट बनानी है, तो क्या करेंगे? इस एक रिपीट को कॉपी करके हम मल्टीपल रिपीट करते हैं। इस एक रिपीट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। दिसो वो बोर्ड देना, ठीक है। हमने ये इसको कॉपी कर लिया, अब इसको रिपीट करेंगे। तो टूल्स एंड रिपीट लेयर, यहाँ पे आ जाओ, इसको अब रिपीट कर लेते हैं। इसको कम कर देते हैं यहाँ से, रिव्यू रिव्यू, ये हो गया। अब इसको हमने मल्टीपल कर दिया। अब इसको ओके, अब ये जितना भी जाए जाने दो, कोई इशूज नहीं है, ठीक है। अब इसको हमें ऊपर बढ़ाना है, तो अब यहाँ से इसको उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है? ये उल्टा, ठीक है। तो इसको जूम कर लेते हैं। अब नीचे हमें बॉर्डर को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और ये भी हमारा कंटिन्यू जाएगा। तो हम बॉडी को पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर बॉर्डर को भी हम कंटिन्यू कर देंगे।
एक रिपीट हमने ये बना लिया, ये हमने इसमें ये कर दिया हमने, ठीक है। इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे फिर, और टूल्स और रिपीट लेयर, फिर यहाँ से हम इसको रिपीट हम नीचे की तरफ कर देते हैं। ये नीचे आ गया। अब यहाँ से इसको फिक्स कर दो। अब ये जो बॉर्डर है इसको भी लेते हैं फाइल और न्यू ले, जो सिंगल वाला है इसको हम ले लेते हैं यहाँ से। इसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर दो। अब ये वाइट इसके ऊपर चढ़ रहा है तो वाइट को यहाँ से लॉक कर दूँ, ओवरलैपिंग। यहाँ डबल क्लिक कर दोगे वाइट के ऊपर तो वो लॉक हो जाएगा। आप इसको हम थोड़ा जूम करके इसको अच्छे से यहाँ से हमने ये कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा जूम आउट करके अब नीचे इसको हम रिपीट लेके आ जाएंगे, जितना रिपीट आएगा वो। टूल्स रिपीट लेयर, अब इसको हम 1 कर देते हैं और इसको हम प्रीव्यू में इसको बढ़ा लो, जितना रिपीट चला जाए 10 15 20 25 जो भी होता है। ओके एंड क्लोज, ये हो गया। अब इसको कॉपी करके हम राइट साइड लेके आ जाएंगे। तो इसको हम जैसे जूम कर देते हैं, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक रिपीट पूरे बॉर्डर को। ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसको हम राइट कर देते हैं, ये हो गया। यहाँ से इसको फिक्स कर दूँ, ये हो गया। फिर यहाँ से इसको उल्टा कर दिए। अब ये हो गया हमारा साड़ी का लेआउट। अब इसमें आता है हमारा कलर कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कर दिया हमने। अब इसके बाद आता है हमारा कलर कॉम्बिनेशन। तो कलर कॉम्बिनेशन में ग्राउंड का पहले हमको ये कलर फिक्स कर लेते हैं कि ग्राउंड हमारा कौन सा कलर रखना चाहोगे, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू ब्लैक, कोई भी आप ग्राउंड का कलर आप फिक्स करते हो। मान लो आपने रेड फिक्स किया, ठीक है। तो ग्राउंड वाइट है तो वाइट को हम यहाँ पे रेड कर देते हैं, इसको ये हो गया रेड, ठीक है। अब यस इसका ग्राउंड भी हमारा ग्रीन है तो इसको भी हम रेड कर देंगे, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर राइट क्लिक करोगे तो वो ओवरलैप होके वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया येलो, तो ये भी हमारा रेड हो जाएगा। तो लेफ्ट एंड राइट करोगे तो ये भी हमारा ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। अब जो ब्लू है, अब सब डिजाइन वाला सारा कलर हम एक कर देंगे। तो मान लीजिए ये और ये हो गया, ये हो गया और फिर ये हो गया। तो हमने इस सबको ओवरलैपिंग करके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा कलर्स। अब आपको कॉम्बिनेशन करना है रेड के साथ कौन सा कलर मैच करेगा, मैचिंग करना है। तो यहाँ से इसको ओपन कीजिए, यहाँ से डबल क्लिक इसको करिए और यहाँ से आप इसको चेंज करते जाइए और देखते जाइए कि कौन सा कलर आपका इसके साथ मैच करेगा। यहाँ से भी आप चेंज करके देख सकते हो आप कि रेड पर हम कौन सा कलर हम दें कि वो मैच करेगा। ग्रीन मैच कर रहा है कि ब्लू कर रहा है कि पर्पल करेगा या येलो स्टोन में जाएगा या मीडियम रख रहा है, या आपको लाइट रखना है या मीडियम या डार्कर शेड, दोनों में आप देख सकते हो। यहाँ से टिंट भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसा इसमें शेड आपको चाहिए। तो आप लाइट में चाहिए तो लाइट में आप इस तरीके से मैनेज करके देख सकते हो कि लाइट में आपको कौन सा शेड आपको मेंटेन कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ये मतलब येलो का जो थोड़ा सा ऑकर वाले में है तो ये अच्छा लग रहा है तो इसको ओके कर दो। अब इसको फाइल एंड सेव पिक्चर एज बिना साड़ी, इसको पार्ट हम मान लीजिए हम 6 कर देते हैं इसको। तो ये हो गया। अब देखो एक लेआउट हमने ये बना दिया है, ठीक है। ऐसे ही आपको दूसरा कॉम्बिनेशन करना है, यहाँ से ओपन कर लो, थोड़ा देख लो इसमें कि अब कौन सा हम दूसरा शेड हम कौन सा जो हमारा रेड के साथ अच्छा लगेगा। आपको लगता है कि थोड़ा सा हमको स्टोन में जाना चाहिए, थोड़ा लाइटर, तो चलो ये रख सकते हो पिंक इसमें, लाइट पिंक। तो फाइल से पिक्चर है,
अब 6 हो गया, अब इसको हम 7 कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो ऐसे ही आप कितने सारे आप सेव करके निकाल सकते हो, मतलब कलर कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, ठीक है? तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने क्या-क्या यहाँ पे बनाया हमने, क्या-क्या कैलकुलेट करके हमने बनाया। एक हमने बनाया है आपका साड़ी का लेआउट कैलकुलेट करके, ठीक है? और एक हमने बनाया है यहाँ पे आपका जो जैकार्ड पे जाएगा जो फ़ाइल वो, ये ये ठीक है? तो एक फ़ाइल ये है और एक फ़ाइल ये है, दोनों में अंतर देखो। जैकार्ड पे जो जाएगी वो फ़ाइल ये, इनका एक-एक का हम ग्राफ बनाएँगे और उसके बाद जो बन के आएगा वो ये आएगा आपके पास। बस आपको कलर जैकार्ड पर इसके हिसाब से लगानी होगी, ठीक है? तो जो बन के आएगा वो ये आएगा, लेकिन आपको जो फ़ाइल भेजनी है जैकार्ड पे वो ये जाएगी। तो इन सब का एक-एक करके हम ग्राफ निकालेंगे, ठीक है? तो ग्राफ बस हमको बनाना पड़ेगा इसमें, तो लेआउट हम ऐसे ही सेट करेंगे जकार्ड के लिए। समझ में आ गया आप लोगों को जो हमने एक-एक पार्ट में बनाया और जो कैलकुलेट किया, फिर जो लेआउट हमने सेट किया है वो? हेलो? चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना अभी इसमें? दो ठीक है। तो पटेल जी, आपका क्या हो रहा है? कुछ प्रैक्टिस हो रहा है? चलो उसको नहीं तो उसको कोई भी जैसे आप बना रहे हो तो उसको पहले सेव कर लेगा फाइल, सेव पिक्चर है यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे देखोगे होम कैप डाउन डेस्कटॉप जो भी होगा वहाँ पे जाके आप सेव कर लेना। यहाँ अगर इस तरीके से में देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ कि ये फाइल है, इसको ओपन करके आप डिज़ाइन बनाओगे, ठीक है? अगर यहाँ जैसे कोई भी मान लो आपने एक्स वाई जेड डिज़ाइन बना लिया आपने, ठीक है? अभी मैंने देखो ये 2 दिन पहले मैंने लेआउट बनाया है, ये अपना एक साड़ी के लिए मैंने ज्योमेट्रिकल थोड़ा-सा और आपका जामदानी लुक में, ठीक है? तो अगर कोई भी आप बना रहे हो जब सेव करना तो सेव पिक्चर एज कर लो यहाँ पे, ठीक है? सेव पिक्चर एज होने के बाद यहाँ डेस्कटॉप कर लो, डेस्कटॉप अपना कोई फ़ोल्डर बना लो, ठीक है? और उस फ़ोल्डर जैसे मान लो ये हो गया, इसको ओपन कर लो, यहाँ पे नेम डाल दो और यहाँ पे इसको ओके कर दो, तो ये आपको उसी फ़ाइल में वो सेव हो जाएगा, उसी फ़ोल्डर में, ठीक है? तो ऐसे करोगे तो वो आ जाएगा। हुँ, तो यहाँ पे कौन से? यहाँ पे इसको इसको जॉइन करना है। ये तो क्या इसको क्या इधर तक लेके आना है? हाँ, ये देख नहीं ये तुम्हारे रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको अगर एक जैसा चाहिए तो तुम एक जैसा बनाओ, थोड़ा
हुक पिक अगर कम होगा तो उतना तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना अभी तुम्हारे सामने जैसे मैंने बना के दिखाया, ठीक है? तो उसी तरह तुमको थोड़ा-सा घटा-बढ़ा करके उसको मैनेज करना है। बढ़ाना नहीं है, मतलब पिक बढ़ाना नहीं, एक बार जो साइज़ है, फाइल का साइज़ ले लिया, उसी के अंदर डिज़ाइन को छोटा-बड़ा करके एडजस्ट करना है। लेकिन टोटल फाइल का साइज़ बढ़ाना नहीं है। समझ आया ना? अब जैसे मान लो 300 पिक तुमने ले लिया, ठीक है? तो 300 पिक के अंदर ही तुमको पूरी डिज़ाइन बनानी है। अब डिज़ाइन कोई छोटा कर सकते हो, कोई बड़ा कर सकते हो, तो ऐसे तुमको एडजस्ट करना है, लेकिन पिक तो तुमको 300 ही रहेगा, अगर 300 एक बार फाइनल कर लिया तो। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये हमने ऐसे थोड़ा-सा ट्विल शेप दे दिया और वो यहाँ पे एक साइड दिया, एक साइड नहीं दिया। ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट को है ना, मुझे लगता है कि वो ऐसे देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो हमने दे दिया। अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम वैसे दो। ये ये नहीं, नहीं वीप में प्रॉब्लम क्यों होगा? अगर इसको यहाँ तक लेके आना चाह रहे हो, ठीक है, तो भी लेके आ सकते हो। बस इसमें ये तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्ड कटिंग फिर तुमको अलग-अलग करने पड़े। कार्ड तो तुम्हारे बढ़ जाते हैं ना उस केस में। कार्ड बढ़ जाएगा, बस इतना ही है। तुम अगर ये लाइन्स को यहाँ पे ऐसे तुम चाह रहे हो कहीं कंटिन्यू हम कर दें, सो दैट ये ऐसे थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप में हमारा आ जाए, तो ये हो सकता है। बस इतना का तुमको अलग से कार्ड कटिंग करना पड़ेगा। ये पूरा बनाना पड़ेगा इतना डिज़ाइन। उतने का ही तुमको डिज़ाइन अलग से बनाना पड़ेगा, फिर कार्ड कटिंग करवाना पड़ेगा। तो वो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा उतना। ठीक है? नहीं, नहीं हो नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉनिक में क्या है कि एक तो हुक ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है? और दूसरी चीज़ कि उसमें ड्राफ्टिंग जो है आपका पूरा स्ट्रेट ड्राफ्टिंग होता है, तो स्ट्रेट ड्राफ्टिंग में भी कोई इशू नहीं होता है। तो पूरा एक साथ करोगे तो भी बन जाएगा और पार्ट वाइज़ करोगे तो भी बन जाएगा, उसमें इशू नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आपके पास जैकार्ड कम होता है, छोटा-छोटा होता है। तुमने 2 जैकार्ड लगा दिया, तब तो वहाँ तुमको प्रॉब्लम आएगी, तो वहाँ तुमको मैचिंग कराना पड़ेगा, तब होगा। अगर एक ही जैकार्ड में दोनों बना रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हुँ।